अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिक्स या सियासत के हवाले से। व्यूअर्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में दो सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक तो यह है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तरीके एतमाद है क्या वो कामयाब हो जाएगी। अगर इसका जवाब एक लफ्ज़ में दें वो तो हाँ में बनता है। और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये उभरता है कि अगर वो कामयाब हो जाएगी तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मुस्तकबिल की जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से मौजूदा पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान की सियासत में उनका क्या रोल होगा। तो इस हवाले से बात करते हैं। अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन बुनियादी तौर पर इमरान खान की पार्टी के बहुत से अरकान असम्बली तोड़ने में बिल्कुल कामयाब दिखाई देती है या कामयाब हो गई है। तो उस हवाले से अगर बात करें तो जो अपोजिशन है वो अरकान असम्बली को बहुत सी एक बड़ी तादाद है जो तोड़ने में उनको कामयाब हो गई है। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक नुकता आपको नोट कर लेना चाहिए कि अगर तहरीक एतमाद के हवाले से वज़ीर आज़म के खिलाफ जो वोट देती है उनकी पार्टी की अरकान असम्बली, वो तो बुनियादी तौर पर एक तरह से वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देने के नतीजे में या अपनी पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट देने के नतीजे में वो तो बुनियादी तौर पर एक तरह से इलेक्शन कमीशन में उनका जब मामला जाएगा वो तो नाअहल हो जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर अपोजिशन को हुकूमत बनाने के लिए वो बुनियादी तौर पर इत्तेहादियों की ज़रूरत जो है वो बुनियादी तौर पर रहेगी। तो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि इत्तेहादी बिल्कुल एक केमिकल रिएक्शन है। अगर आप तेज़ी से उसका जो नतीजा हासिल करना चाहते हैं तो क्रिस्टल की आपको ज़रूरत होती है। इसी तरह जो इत्तेहादी हुकूमत अपोजिशन है उनको अपनी हुकूमत बनाने के लिए जो बुनियादी तौर पर जो हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो इत्तेहादी हैं उनकी ज़रूरत एक क्रिस्टल की तरह से होगी। तो साथ ही साथ व्यूअर्स अगर देखें तो जो अरकान असम्बली हैं जो तहरीक इंसाफ के बुनियादी पर इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे वो तो इरेडिकेट हो जाएंगे या मौजूदा पॉलिटिक्स से या एक मौजूदा सूरत हाल से वो बिल्कुल निकल जाएंगे। ज़ाहिर बात है उनको बहुत से एक तरह से एतमाद में लिया होगा अपोजिशन की तरफ से बुनियादी तौर पर, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका बुनियादी तौर पर एक डिसाइसिव रोल होगा अपोजिशन की हुकूमत को बनाने में। तो सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं MQM की। तो MQM की बात करें तो हम सबसे पहले तो ये देख लें जो अपोजिशन है उन्होंने शुरू दिन से कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं लिया कि बुनियादी तौर पर वो बुनियादी तौर पर इमरान खान की हुकूमत के हक़ में वोट देंगे या बुनियादी तौर पर उनका साथ देंगे या नहीं। तो शुरू दिन से उन्होंने एक ऐसा बुनियादी तौर पर लैतो लाल का रवैया अपनाया हुआ है कि बुनियादी तौर पर उनकी जो सियासत है वो इस असूल के गिर्द जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि बुनियादी तौर पर कौन जो है वो ज़्यादा देता है या कौन किसको क्या चीज़ देता है। तो ये जो बुनियादी तौर पर उसूल है इसको बुनियादी तौर पर वो चलते हुए जो इत्तेहादी जमातें हैं वो साफ तौर पर दिखाई देती हैं। इस हवाले से MQM की बात कर ले तो इनके हवाले से जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उन्होंने कुछ दिन पहले या बुनियादी पर कुछ दिन पहले बयान दिया और इस बयान को उन्होंने दोहराया भी और कहा कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसके पास इख्तियार ही ना हो उसके साथ हम क्यों जाएं। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ इशारा था उनका, जो कि वाज़ेह सबूत है MQM का कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट देगी। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि MQM ने, हम जानते हैं कि अपोजिशन की जमातों के साथ जो मैंने राब्ते किए हैं और राब्तों में अब बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है। और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं आसिफ अली ज़रदारी उन्होंने बुनियादी तौर पर एक मुकम्मल हम कह सकते हैं कि मुस्तकिल या मुसलसल राब्ते में है। और इस हवाले से जो एक तरह से यकीन दहानी करवाई गई है MQM को, एक तो वो कोटा सिस्टम के वो जो एक तरह से कोटा सिस्टम के ज़रिए जो वो नौकरियाँ हासिल करेंगे। और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा है कि उनके जो पार्टी के जो दफ्तर हैं या लोग जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाएगा, दफातर को खोला जाएगा। और इस तरह के जो मुतालबात है वो बुनियादी तौर पर MQM की तरफ से देखने को मिलते हैं, जिस पर मुकम्मल तौर पर MQM की तरफ से पीपल्स पार्टी या सपोर्ट का एक तरह से अदा किया गया है और कहा गया कि इनके साथ जो मामला है वो तो मुकम्मल तौर पर तय हो चुके हैं, अब ऐलान होना बाकी है। लेकिन MQM की तरफ से इस तरह का कोई रद्द अमल देखने में नहीं आ रहा। लेकिन बुनियादी तौर पर जो खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से यह बयान आना कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसा वज़ीर आज़म जिसके पास कोई इख्तियार ही ना हो उसके साथ जाने का क्या फ़ायदा। तो ये एक बयान काफ़ी है कि बुनियादी तौर पर उनका जो एक तरह से रवैया है वो बुनियादी तौर पर अपोजिशन के साथ है या बुनियादी तौर पर वो अपोजिशन के साथ मिलकर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद के हवाले से जो है वोट देंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बुनियादी तौर पर तयशुदा है कि जो MQM है वो मुकम्मल तौर पर चली गई है जो अपोजिशन का कैंप है उसमें। और साथ ही साथ अगर दूसरी पार्टी की बात कर ले तो हम कह सकते हैं कि काफली का बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की जो एक सो कार्ड सियासत रही है तकरीबन गुज़श्ता 40 सालों से, वो उसका एक बेहतरीन इस्तिहारा है कि उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पर जो हमें ज़्यादा देगा, हम वज़ारत आला के जो उम्मीदवार हैं इससे ज़्यादा या इस एतबार से कोई देगा तो उस की तरफ हम बुनियादी तौर पर चले जाएंगे। उनकी लीडरशिप ने इस हवाले से इंटरव्यूज़ भी दिए और इस हवाले से हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सियासत की एक बदकिस्मती से एक ऐसी मिसाल है जिसमें बुनियादी तौर पर कुछ ले और कुछ दे के जो है वो मामला चलते हैं कि जो मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट होता है जो अवाम के बेनिफिट में जाता है वो बुनियादी तौर पर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल
देखने में नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल जो MQ जो काफ लीग है वो बुनियादी तौर पर एक तरह से अपोजिशन के कैम्प में चली गई है, क्योंकि बात करें उनका बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं उनके पास अभी तो वफाक के अंदर जो वजारतें भी मौजूद हैं वफाक के अंदर, और साथ ही साथ जो पंजाब के अंदर असम्बली के अंदर उनके पास जो है स्पीकरशिप जो है वो बुनियादी तौर पर उनके पास मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर बात है जो पंजाब की जो वजारत आला है वो तो नो लीग कभी भी उनको देने के लिए तैयार नहीं होगी, कि एक ऐसी जमात जिसके पास 10 सीटें हैं, एक ऐसी जमात जिसके पास 160 सीटें हैं पंजाब के अंदर, वो किस तरह से उनको जो बुनियादी पर इतनी बड़ी जो वजारत है वो दे सकती है। तो ज़ाहिर बात है इस वजारत आला के लिए जो बेहतरीन उम्मीदवार हैं नो लीग के लिए वो हमजा शहबाज ही हैं, और बुनियादी तौर पर वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि बुनियादी पर जो काफ लीग है वो पंजाब के अंदर एक तो उसको वजारत आला दी जाए, और जिसके नतीजे में वो पंजाब के अंदर अपनी जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसी कीमत है जो बुनियादी पर नो लीग अदा नहीं कर सकती। तो यही जो चीज़ है वो बुनियादी पर जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है वो भी वजारत आला किसी भी तौर पर जो काफ लीग को देने पर तैयार नजर नहीं आएगी। तो इसी वाले से देखें तो बुनियादी पर काफ लीग मुकम्मल तौर पर एक तरह से अपोजिशन के खाते में जाती हुई साफ तौर पर दिखाई देती है कि वजारत आला तो बुनियादी तौर पर इन्हें मिलनी नहीं है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो बुनियादी पर अपोजिशन की जमातों की तरफ से हो। तो बुनियादी पर उन्होंने जो फैसला किया है जो बुनियादी पर एक तरह से नजर आता है तो वो यही है कि बुनियादी पर अपोजिशन की तरफ से जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा जो मौजूदा सूरत हाल में उनकी जो पोजीशन है एक तरह से वजारतों के हवाले से या मुख्तलिफ उनके मफादात के हवाले से उस हवाले से जो ज़्यादा बुनियादी पर हासिल करने की कोशिश करेंगे अपोजिशन की तरफ से। और अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है, यह तासुर किया जा रहा है कि बुनियादी पर काफ लीग के साथ भी जो मामला तय पा गए हैं, आइंदा आने वाले दिनों में जो है बुनियादी पर ऐलान कर दिया जाएगा। तो अपोजिशन के लिए बुनियादी तौर पर जो अरकान असम्बली है तहरीक इंसाफ के वो तो एक तरह से नाअहल हो जाएंगे। तो इत्तेहादी बुनियादी पर एक अहमियत रखते हैं, इस एतबार से इनको अपनी हुकूमत बनाने के लिए जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी बुनियादी तौर पर ज़रूरत रहेगी, या उनकी एक तरह से बुनियादी पर एक क्रिस्टल की हैसियत है उनकी ज़रूरत इस वक्त मौजूद है इत्तेहादियों की। और साथ ही बा पार्टी की बात कर लें तो उनका भी जो रवैया है वो साफ तौर पर टिल्ट होता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है अपोजिशन की व्यूज़ तरफ। तो साथ ही साथ कहने का मकसद ये है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के खिलाफ जो बुनियादी पर जा चुकी हैं, और अपोजिशन की जो सूरत हाल है वो मौजूदा तनाज़ुर में वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन साथ ही साथ व्यूज़ हमें यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों पर गौर करना होगा, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद ये तो तय है कि कामयाब हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा तनाज़ुर में जो अददी तादाद है, जो सादा अक्सरियत है वो अपोजिशन ने ना सिर्फ मुकम्मल कर ली है बल्कि उनके पास इससे ज़्यादा जो है वोट मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि अगर जब तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो मौजूदा सेटअप होगा या मौजूदा जो हुकूमत आने वाली हुकूमत बनेगी उसका बुनियादी तौर पर क्या एक तरह से जो है वो स्ट्रक्चर होगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, या मुल्क के अंदर जो वफाकी वजारतें हैं उस हवाले से जो ये तमाम जमातें हैं वो किस तरह से जो है उनकी जो है हम कह सकते हैं कि बंदर बांट या तकसीम करेगी। उस हवाले से देखें तो बुनियादी तौर पर जो अभी तक इस हवाले से जो मामला तय नहीं किए गए हैं, उस हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने कहा है कि इस हवाले से जो तहरीक अदम-ए-एतमाद जब कामयाब होगी तो इस हवाले से जो है मामला तय कर लिए जाएंगे। लेकिन इस एतबार से वीडियो आपको देखना होगा कि बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर बुनियादी पर, क्योंकि वो एक दोनों जमातें नो लीग और पीपल्स पार्टी मरकज़ की जमातें हैं, तो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि पंजाब के अंदर जो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर वो इरेडिकेट हो गई है या वहाँ से बेदखल हो चुकी है, तो बुनियादी पर अपनी पोजीशन को यहाँ पर मजबूत करें। तो वो बुनियादी तौर पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो नो लीग और पीपल्स पार्टी में एक क्लैश की जो है वो सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकती हैं, या मामला आगे जाकर जो है वो एक तरह से ख़राब हो सकते हैं। और ज़ाहिर बात है ये जो मौजूदा तनाजुर में जो इत्तेहाद बनाया गया है अपोजिशन की जमातों की तरफ से वो बुनियादी तौर पर एक तरह से एक शराब है, और आने वाले वक्तों में जो इसकी कलई है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। और क्योंकि जो इनके मफादात है वो भी मुख्तलिफ है और जो इनके नज़रियात हैं पार्टी के हवाले से वो भी मुख्तलिफ है। मौलाना फजलुर रहमान को देख लें वो एक मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स पार्टी की देख लें वो एक प्रो हम कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर एक लिबरल एक सेकुलर जमात है, और साथ साथ जो नो लीग है वो मॉडरेट जमात है कि किसी भी सूरत हाल में वो अपने आप को जो ढाल लेती है। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में जो है बुनियादी तौर पर इनके जो क्लैश है वो मुकम्मल तौर पर सामने आएगा। हो सकता है कि बुनियादी तौर पर ये क्लैश जो है अदम-ए-एतमाद की तहरीक कामयाब होने के फ़ौरन बात खुलकर सामने आ जाए, तो जिसके नतीजे में जो जारी बात है जो एक तरह से जो मुल्क की जो सूरत हाल है सूरत हाल होगी वो दिगर गूँ
का जो शिकार होगी और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल आने वाले वक्तों में हो सकती है, उस हवाले से हो सकता है कि जो हम कह सकते हैं कि जल्द ही जो है इलेक्शन हो जाएं, जिसके नतीजे में जो है आइंदा जो गवर्नमेंट बनेगी वो इलेक्शन के ज़रिए से आएगी। तो मौजूदा तौर पर इसके हवाले से भी हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि मौजूदा जो अपोजिशन है वो इस हवाले से मुतफिक है कि बुनियादी पर जब हुकूमत आइंदा आने वाले वक्तों में बनाई जाए तो उस हवाले से जो इस्लाहात है जो बुनियादी तौर पर वो करना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हों, 2-3-4 इस्लाहात जारी बात है वो करेंगे, तो इस हवाले से जो है वो मामला तय कर लेंगे, या ये जो ऐसे एक तरह से उनके नज़दीक एक मुश्तरका मसाइल हैं जो उनका वो बुनियादी तौर पर हल करना चाहती है अपोजिशन। साथ ही साथ जो नवाज शरीफ हैं वो बुनियादी तौर पर अब सेहतयाब होते जा रहे हैं, उनकी सेहत जो है वो 2 साल से ज़ायद अरसे बाद जो है बहाल होना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी पर अब जो है वो मैं अपने मौलिद से दरख्वास्त करूँगा या उनसे बुनियादी पर मशवरा करूँगा कि बुनियादी पर अब पाकिस्तान में मैं जा सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का जो मौजूदा माशी मसाइल हैं मुझे लगता है कि बुनियादी पर मुझे पहली फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान के अंदर जाना होगा। तो ये वो भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर बुनियादी पर साफ तौर पर आते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो चुका है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ जो तहरीक एतमाद है वो कामयाब हो जाएगी। तो व्यूअर्स, लेकिन सबसे पहला दूसरी वो चीज़ जो हमें यहाँ पर हमने नज़रअंदाज की है वो है इमरान खान की मौजूदगी। इमरान खान जो बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिक्स के अंदर देखें तो एक कायद की हैसियत से, अगर जिसका बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक इन्फ्लुएंस है या उनका एक स्टेक है पब्लिक के अंदर, तो वो इमरान खान की क़यादत है। इमरान खान के पाए का लीडर कोई भी बुनियादी तौर पर मौजूद नहीं है। आप आसफ अली जरदारी को नवाज शरीफ से कंपेयर कर सकते हैं, नवाज शरीफ को आसफ अली जरदारी से कंपेयर कर सकते हैं, शहबाज शरीफ को आप बिलावल से या बिलावल को किसी के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस तमाम जमातों की जो अपोजिशन जमातें हैं उनके जो कायदीन है या रहनुमा हैं उनको आप किसी भी लिहाज से इमरान खान के साथ जो है कंपेयर नहीं कर सकते। ये बुनियादी तौर पर वो बुनियादी तौर पर एक फ़लसफ़ा है या बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है जो बुनियादी तौर पर इमरान खान की जो मकबूलियत है अवाम में जो है वो उसकी बुनियाद फराहम करता है। तो सबसे पहले व्यूअर्स आप देख लें कि इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो तहरीक एतमाद कामयाब होने जा रही है, तो इस हवाले से सबसे पहले आपको ये नुक्ता नोट करना होगा, अब तक जो लॉन्ग मार्च किए हैं अपोजिशन है वो बुनियादी तौर पर अलग अलग किए हैं, और अपोजिशन ने जो लॉन्ग मार्च किए हैं चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, वो कब आया और कब ख़त्म हो गया उसका कोई इज्तिमा देखने में साफ तौर पर नहीं नज़र आया। इसी तरह जो हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम है उन्होंने बुनियादी तौर पर 28 मार्च को जलसा करना है। इसी तरह जो नो लीग है उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि इनके पास जो बुनियादी तौर पर अगर ये मजमूई तौर पर अगर तमाम अपोजिशन मिलकर भी कोई ऐसा जलसा करते हैं तो बुनियादी तौर पर ऐसी कोई चीज़ देखने में नज़र नहीं आती कि बुनियादी तौर पर अवाम का एक जमे गफ़ीर जो है ये इकट्ठा कर सके। लेकिन इमरान खान जो बुनियादी तौर पर वो एक शुरू से बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि 1 महीने से वो जलसे कर रहे हैं, वो लगता यूँ है जैसे वो इलेक्शन की जो है वो कंपेन कर रहे हैं। तो इस हवाले से देखें तो जो अपोजिशन है वो एक तरह से इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकती, जो वो बंदे इकट्ठे करती है तो वो बुनियादी तौर पर उसमें जो अक्सरियत तादाद होती है वो उनकी पार्टी के जो कारकुनान है उनकी बुनियादी तौर पर होती है। इसके नतीजे में ये एक बात जो साफ तौर पर दिखाई देती है कि अपोजिशन के पास बुनियादी पर आवाम का जो सपोर्ट है वो अखलाकी तौर पर हासिल नहीं है। सियासी तौर पर वो जो वोट लेकर अब तक जो असम्बली के अंदर बैठी हुई है वो तो बैठी हुई है, लेकिन जब मौजूदा आने वाले इलेक्शन में अगर वो जाते हैं तो दर हकीकत उनका वोट बैंक जो कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन लगता यूँ है कि वो उस वोट बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जो है कमी वाक़या होगी, या बुनियादी पर वो वोट बैंक जो है वो बहुत कम होगा। और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो 1 करोड़ 70 लाख के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे 2018 में, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ व्यूज़ दिखाई देता है। तो साथ ही साथ व्यूज़ कहने की बात यह है कि इमरान खान ने वोट इतना बड़ा वोट हासिल किया है और उस वोट में यकीनन इजाफा भी होगा। तो इमरान खान के जो जलसे हैं जो देखने में साफ तौर पर दिखाई देते हैं वो तो आउट क्लास है, हमें कहना चाहिए कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। गो के वो पहले भी जलसे करते रहे हैं, लेकिन इतना रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से आना वो एक हैरान कुन अमल है कि इमरान खान को बुनियादी तौर पर एतमाद हासिल है आवाम का, और वो जो इतना बुनियादी पर उनके अंदर जो है एक तरह का कॉन्फिडेंस है जो जिसका वो बुनियादी पर दावा करते हैं, बुनियादी पर वो सही मालूम होता है कि उनको अवाम पर मुकम्मल एतमाद हासिल है, अवाम का एतमाद हासिल है, और जिसका इज़हार जो है वो मुख्तलिफ जलसों में होता है। और आज का जो जलसा मानसहरा में हुआ वो तो बिल्कुल आउट क्लास था, अवाम को जो रिस्पॉन्स था वो बेहतरीन था। और किसी भी जलसे में, चाहे वो पिछले जलसे आप मालाकान का देख लें, दूसरे जलसे देख लें, तो उनमें इतना रिस्पॉन्स नहीं आया जितना अवाम का आज रिस्पॉन्स देखने में आया, क्योंकि जो
आवाम थी, पब्लिक थी, वो इमरान खान को जगह जगह पर वो टोक रही थी, यानी टोकने से मुराद वो इमरान खान को बुला रही थी या उनको कुछ ऐसे अल्फाज के ज़रिए से अपने पैगाम पहुँचा रही थी कि वज़ीर आज़म साहब अब इस पॉइंट पर बात करें। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसका जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो आवाम के अंदर मकबूलियत है वो बुनियादी तौर पर देखने में साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन यही जो इज्तिमा वो बुनियादी तौर पर इमरान खान एक छोटे छोटे शहरों में करते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं, उनमें 30-30 40-40 हज़ार लोग मौजूद होते हैं। तो यही जो इज्तिमा है वो बुनियादी तौर पर अपोजिशन की मुकम्मल जो जमातें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है अगर कोई जलसा करती है तो उसमें भी बुनियादी तौर पर देखने में साफ तौर पर दिखाई नहीं देती, और ना ही आइंदा आने वाले दिनों में बुनियादी तौर पर अगर उनका जो जलसा वो होता है तो उसमें इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि इतने बड़े जलसों को वो बुनियादी तौर पर कामयाब बना सके। और साथ ही साथ व्यूअर्स बात करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम की जो अंदर जो मकबूलियत है उसमें इजाफा क्यों हुआ है। व्यूअर्स सबसे पहले तो आप देखते हैं कि इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है 3 साल की, उसके पास या उनके पास बुनियादी तौर पर ऐसा बहुत कुछ है जिसको कारकर्दगी के लिहाज से बुनियादी पर वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो पब्लिक के सामने जो है वो रख सकते हैं। चाहे वो पाकिस्तानी की जो मईशत है उसको जो मुख्तलिफ फिगर्स आप ले सकते हैं, उस हवाले से आप बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो हम कह सकते हैं कि बरामदात के हवाले से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो हम कह सकते हैं कि रेमिटेंसीज है उसके हवाले से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल तरक्की हो रही है, IT की तरक्की हो रही है, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान बुनियादी तौर पर अपने जलसों में बुनियादी तौर पर एक तरह से रेफरेंस भी देते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं वो जो इमरान खान जो है पब्लिक के सामने रखने के लिए बुनियादी पर बिल्कुल तैयार है। और ये जो उनके जलसे हैं मौजूदा वो इलेक्शन कैंपेन की सूरत में वो बुनियादी पर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ व्यूअर्स देखने का मकसद ये है कि इमरान खान जब आउट हो जाएंगे इस मौजूदा वज़ारत उज़्मा के मनसब से, तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान उसके बाद क्या करेंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो आप ये जहन में रखते हैं कि इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर पर अपनी जो परफॉर्मेंस है 3 साल की वो आवाम के सामने रखेगा, चाहे वो मुल्क के अंदर की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो मुल्क के बाहर की परफॉर्मेंस हो, यानी पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल सियासत के अंदर जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है वो उसको सामने रखेंगे। चाहे एहसास प्रोग्राम हो, एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने शुरू किए हों, चाहे वो पाकिस्तान की जो मईशत हो उस हवाले से पाकिस्तान की वो फिगर्स हैं वो आवाम के सामने रखेंगे, और चाहे वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी उसको सामने रखेंगे। फ़ॉरेन पॉलिसी पर इमरान खान ने बहुत से ऐसी कामयाबी हासिल की है जो गुज़श्ता 30 सालों में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तारीख में देखने में नज़र नहीं आती। इस हवाले से मैं वीडियोस तफसील से बना चुका हूँ, वीडियोस वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के पास फ़ॉरेन पॉलिसी पर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी पर वो उठाएंगे, और अपोजिशन के पास जो बुनियादी पर अपोजिशन के खिलाफ जो वज़ीर आज़म के खिलाफ जो वज़ीर आज़म इमरान खान के पास एक मवाद है उसका जो है वो सामना नहीं कर सकते, या उसकी जो ताब है वो अपोजिशन की जो मौजूदा क़यादत है वो नहीं ला सकती। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, क्या कश्मीर के मामले पर जो मौलाना फजल रहमान है, इन्होंने अभी एक चार्टर जो साइन किया 23 मार्च के दिन, और वो इशू किया कि पाकिस्तान को जो है कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान उठाएगा और कश्मीर का मामला जो है मुकम्मल उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब 10 साल तक कश्मीर की कमेटी के जो चेयरमैन रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजल रहमान, एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने कश्मीर के मामले पर बोला कि बुनियादी पर नवाज शरीफ के जो सदर सज्जन जंदाल है उसके ताल्लुकात थे। नवाज शरीफ बुनियादी पर पाकिस्तान के अंदर उनको बुलाता था, बुनियादी पर मोदी को उनके साथ एक प्राइवेट मुलाकातें की जाती थी, और बुनियादी तौर पर जो एक तरह से कहना चाहिए कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन ऑफिस था उनको बुनियादी पर एक तरह से हुक्म दिया गया था कि आपने कुलभूषण यादव और बुनियादी पर कश्मीर के मामले पर नहीं बोलना। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो के पास एक ऐसी बुनियादी पर एज हासिल है, या उनके पास एक कारकर्दगी उनकी 3 साल की ऐसी मौजूद है कि जो अपोजिशन है उसकी ताब नहीं ला सकती। बुनियादी पर ऐसे इशूज़ हैं जिसको वज़ीर आज़म हाईलाइट करेंगे कि मौजूदा तनाज़ुर में वज़ीर आज़म इमरान खान हम कह सकते हैं कि लदे बदे हैं, उनके पास इतना बुनियादी पर मौका नहीं है कि वो बुनियादी पर बोल सके कि वज़ारत उज़्मा की एक तरह से उनके पास एक तरह से मनसब है, उस वाले से वो बहुत सी चीज़ें हैं जिसका इजहार नहीं करते। लेकिन जब वज़ारत उज़्मा की जो मनसब है वो उनके पास नहीं रहेगा तो उनके पास जो एक तरह से उन पर एक बोझ था, जिस जिम्मेदारी थी वो उनके जो कंधे से उतर जाएगा, तो बुनियादी पर अपोजिशन के खिलाफ वो खुलकर सामने आ जाएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ों को बुनियादी पर अपोजिशन के खिलाफ जो है वाज़े करने की कोशिश करेंगे जो अपोजिशन की बुनियादी पर मकबूलियत में जो है कमी जो बुनियादी पर आ चुकी है मौजूदा तनाजुर में, तो वो बुनियादी पर उसमें मज़ीद कमी आएगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो वो चाहेंगे कि आने वाली जो उनकी जो गवर्नमेंट है उनमें वो सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल करें। और आपको ये भी नोट कर लेना चाहिए व्यूअर्स, एक तो आने वाली जो गवर्नमेंट है वो तो इमरान खान की होगी, इसमें तो आप कोई शक व शुबा का इज़हार नहीं कर सकते। पाकिस्तान के 63% जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो नौजवान है वो बाहर काम करता है, तो उनकी एक बड़ी तादाद है जो वोट बैंक की हैसियत रखती है इमरान खान की, जो कि पहली
दफ़ा पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो वो अपना वोट का इख्तियार है वो इस्तेमाल करेंगे तो इमरान खान की जो एक तरह से मकबूलियत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आने वाली जो हुकूमत होगी वो इमरान खान की होगी, चाहे वो 3 महीनों में बने, चाहे वो 6 महीनों में बने, चाहे वो साल में बने, क्योंकि इमरान खान की जो 3 साल की सियासत है वो बुनियादी तौर पर अपोजिशन उसकी ताब नहीं ला सकती। तो कहने का मकसद ये है कि अपोजिशन ने अददी एतबार से तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपनी तादाद तो पूरी कर ली है, लेकिन आने वाली जो इलेक्शन होंगे उसमें वो अपने आप को बचा नहीं सकेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो बुनियादी तौर पर जिसे वज़ीर-ए-आज़म सरप्राइज़ कहते हैं, जो देखने में पाकिस्तान की आइंदा आने वाली जो पॉलिटिक्स है उसमें दिखाई देंगी। तो व्यूअर्स ये ऑप्शन कायम किया है वो ग्राउंड रियलिटीज़ पर कायम किया है। इसमें 100% चीज़ें जो दुरुस्त भी हो सकती हैं, ये चीज़ें जो है वो 100% गलत भी हो सकती हैं, या इसमें कुछ कमी बेशी भी हो सकती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप इससे बुनियादी पर इतफाक़ भी कर सकते हैं और इसकी तायद भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपको इस हवाले से हक़ हासिल है कि बुनियादी पर आप इससे इख्तलाफ भी करें। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।